हेलो गाइस, आई एम कायनात रियाज और मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको 10th क्लास की इंग्लिश, जिसका आज हमने ग्रामर डिस्कस करनी है। जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है इंडेफिनिट प्रोनाउन। मीन्स कि आप देखें कि ये इंडेफिनिट भी है और प्रोनाउन भी है। प्रोनाउन, ठीक है। आप पहले देखें कि प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आता है माइंड में कि व्हाट इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ आमना read in class 1, she is very intelligent। अब जो आमना की जगह मैंने अपना शी यूज़ किया है, ठीक है। अगर चाहती तो मैं यहाँ पे लिख लेती आमना रीडिंग क्लास 1, आमना इज़ वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन क्या मैंने यहाँ पे शी यूज़ किया। तो वो जो शी मैंने यहाँ पे आमना की जगह यूज़ किया है वो हमारे पास जो प्रोनाउन है। मीन्स कि प्रोनाउन जो होता है वो मॉडिफाई करता है आपके पास आपके नाउन को, क्योंकि आमना कोई भी नाउन था। नाउन क्या कहते हैं, किसी भी नाम जगह चीज़ को। तो आमना एक लड़की का नाम है। अब नाउन को मॉडिफाई किसने किया, प्रोनाउन ने। शी ने आमना को मॉडिफाई कर, तो शी इज़ प्रोनाउन। ओके, तो आमना, अब ये डिस्कस करते हैं कि प्रोनाउन डिस्कस आई थिंक क्लियर होगा वह सबको कि शी जो नाउन को मॉडिफाई करे वो प्रोनाउन है। ठीक है, अब प्रोनाउन के बारे में आई थिंक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आगे देखते हैं जी इंडेफिनिट। अब वो आगे बात करते हैं जो हमारा असल टॉपिक है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन अब मैंने डिस्कस करवा लिया, अब मैं इंडेफिनिट की बात करती हूँ। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है कि जो प्रोनाउंस होते हैं वो बाज़ औक़ात किसी ख़ास शख्स, मतलब किसी ख़ास शख्स या चीज़ की बजाय ना, मतलब जो के पास कोई भी प्रोनाउन होता है वो आपके पास नाउन को मॉडिफाई करता है। फर्स्ट बात, नाउन को मॉडिफाई करता है। लेकिन जो के पास इंडेफिनिट प्रोनाउन है ना, ये इशारा करेगा। ठीक है, अब जो के पास सिंपल प्रोनाउन होते हैं ना, ये तो सिंपल सा नाउन को मॉडिफाई कर देते हैं। लेकिन जो इंडेफिनिट हैं ये क्या करते हैं, ये इशारा करते हैं। ठीक है, किसी भी जगह शख्स की तरफ इशारा करते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल के पास एग्जांपल्स दे देती हूँ, अगर मैं कहती हूँ एवरीबडी enjoys a good movie। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि एवरीबडी, जो एवरीबडी वर्ड है ना, ये आपके पास इंडेफिनिट है। ओके, इंडेफिनिट, एवरीबडी इंडेफिनिट है ये, क्योंकि उसने सेंटेंस क्या है कि तमाम लोगों ने फिल्म इंजॉय की, फिल्म को अच्छे तरीके से इंजॉय किया, अच्छे तरीके से देखा। ठीक है, तो वो जो तमाम लोगों ने फिल्म देखी, इशारा बंदों की तरफ की रहा, तो जो इशारा करे वही तो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन की एग्जांपल एवरीबडी पे आती है। ठीक है, एवरीबडी के अलावा आप लोग यूज़ करते हैं एनीबडी, फ्यू, मैनी। इस तरह से इसकी बहुत सी एग्जांपल्स आपके पास होती हैं। इन्हें कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करते हैं। इस तरह से कौन कौन से वर्ड हैं जो इसमें यूज़ होते हैं ये बताती हूँ मैं आपको। इसमें यूज़ के पास होते हैं जी एनी, एनीवन, ओके, समवन, कोई भी, ऑल, कोई भी। ठीक है, इन तमाम, एनदर, एनीथिंग, कोई भी चीज़, फ्यू, कुछ, मैनी, बहुत सी, नॉन, कोई भी नहीं, वन, एक, ईच, वन,
एवरीबडी, और आपके पास कोई भी एग्जाम्पल होती है। ये जो वर्ड्स हैं आप लोग इन्हें कह सकते हैं कि ये के पास कौन से हैं, इंडेफिनेट है, ठीक है। तो इंडेफिनेट आई थिंक सबको क्लियर है कि समबडी, समवन, फ्यू, मैनी, नॉन, वन, ठीक है, सिविलर, आप इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं इंडेफिनेट में। अब हमने क्या था, पहले हमने अपने नाउन प्रोनाउन डिस्कस किया, प्रोनाउन के बाद जब प्रोनाउन क्लियर अप हुआ तो हमने इंडेफिनेट प्रोनाउन को देखा, उसके बाद हमने अपना जी इंडेफिनेट प्रोनाउन यहाँ पे डिस्कस किया कि वो इशारा करता है, मॉडिफाई नहीं करता, इशारा करता है। एवरीबडी एग्जाम्पल हमने यहाँ ली, और कुछ मैंने आपको वर्ड्स बताए जो मैंने कहा कि इंडेफिनेट प्रोनाउन की तरह यूज़ होते हैं। आपके पास जो ग्रामर है ये पेपर्स में कभी भी क्वेश्चन नहीं आया, ये हमेशा से MCQs आते, तो MCQs अच्छे तरीके से आपको आने चाहिए। MCQs के लिहाज से ये वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि ये जो वर्ड्स हैं ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। तो इस तरह से आपके MCQs क्लियर अप हो जाएंगे। किसी को भी इंडेफिनेट प्रोनाउन की समझ ना आए हो प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछते, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।